हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू अकेडमी। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मिश्र वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं जिनको हम जान लेते हैं। फर्स्ट है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जिसमें क्या होगा, जिन उपवाक्यों का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखो, ध्यान रखना है आपको कि यह हमेशा की योजक से जुड़ा होता है। क्या किससे जुड़ा हुआ होगा? की से। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कुश ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। तो किससे जुड़ा हुआ है? देखो, दोनों कुश ही बोल रहा है कि उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? की से। सेकंड देखिए, हमने देखा कि शगुन गा रही है। ये वाक्य भी किससे जुड़ा हुआ है? की से। ओके, जब की से जुड़ा हुआ है तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। सेकंड देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आप जानते हो ना विशेषण की परिभाषा, तो बस इसमें भी यही है, लेकिन इसमें ये जोड़ना है कि आश्रित उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके, जिसमें कौन कौन से उपवाक्य आएंगे? जो, जिससे, जिनसे, जिन्होंने, जिनका, जिसको, जिसने, इन सब से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए, जो विद्वान होते हैं उनका सभी जगह आदर होता है। तो देखिए किससे जुड़ा हुआ है? जो से, कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी जगह आदर होता है ना। तो सेकंड देखिए, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। तो देखिए यहाँ भी आ गया जैसा। आगे देखिए, जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। तो देखिए ये यहाँ भी लगा हुआ है जिससे। ठीक है, तो आपको इन सब के माध्यम से पता करना है कि कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो चलिए आगे देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आप क्रिया विशेषण की परिभाषा तो जानते हैं ना, तो इसमें भी वही है। देखो, वह वाक्य जो प्रधान अथवा उपवाक्य की क्रिया विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हर वाक्य में क्या मिलेगा? प्रधान या उपवाक्य की क्रिया। ओके, तो देखिए इसके एग्जाम्पल है, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। तो देखो यहाँ क्या है? तब। तो ये क्या है? समय का बता रहा है ना, कालवाचक। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है? कालवाचक। बच्चे वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। सही बात है ना, बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें। तो यहाँ देखो मेरे से गलती हो गई है, तो आप यहाँ आगे मात्रा लगा देना। ओके, जैसा उन्हें सिखाया जाता है। तो इसके भी 5 प्रकार होते हैं। तो देखिए इसके 5 उपवाक्य होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा जो पढ़ी थी, तो हमने उसके भेद भी पढ़े थे। तो वहाँ भेद थे 4 प्रकार, है ना, जिसमें थे कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। इसमें भी यही सब है। ओके, तो देखिए फर्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सेकेंड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। थर्ड है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। फोर्थ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और फिफ्थ है कार्य कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए इनके आगे मैंने लगाया है कब, कैसे, कितना, कहाँ। तो देखो काल, जब हम समय का क्वेश्चन मार्क आपको क्वेश्चन करना है तो किससे क्वेश्चन करना पड़ेगा? कब। और कब से जब आंसर मिल जाए तो वो होगा कालवाचक। रीति के लिए हमें कैसे से क्वेश्चन करना है, आंसर मिल जाए तो वो होगा रीतिवाचक। कितना, तो परिमाण में आया। स्थान का पूछे तो कहाँ। और कार्य कारण, जब कारण निकले यदि, तो है ना, तो ये सब हमारे किस में आएंगे? कार्य कारण में आएंगे। आपको इसे लॉन्ग में देखना हो और विस्तार से इसकी परिभाषाएं सब देखनी हो तो आप क्रिया विशेषण की परिभाषा देख सकते हो, जिसमें हमने हर भेदों के बारे में पढ़ा है कि कब
कालवाचक होगा तो उसमें कब से क्वेश्चन करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन करना है ना, तो आपको वहाँ से आपके आंसर और विस्तार में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।